अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर काज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मंगल का दिन और अप्रैल की 21 तारीख है। मेरी आज की गुफ्तगू का जो मेन फोकस है वो क्रूड ऑयल की कीमत रहेगा, और उसकी वजह यह है कि कल रात को अमेरिकन मार्केट में जो अमेरिकन बेंचमार्क है उसकी कीमत बिलखुसूस उसका जो मे कॉन्ट्रैक्ट था वो एक वक्त जाके उसकी कीमत -$40 पर बैरल पे चली गई। शायद आप ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुन रहे हों कि क्रूड ऑयल की कीमत माइनस में चली गई। उसकी वजह थोड़ी सी सुन लीजिएगा कि क्रूड ऑयल की कीमत, जैसे आपको पता है कि दो इंटरनेशनल बेंचमार्क हैं, WTI और ब्रेंट। WTI जो है वो अमेरिकन मार्केट में या अमेरिकन प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ब्रेंट इंटरनेशनल जो बाकी मुल्कों में ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका बेंचमार्क है। ट्यूसडे यानी आज का दिन WTI के मे कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट डे है, या आज उसकी मैच्योरिटी है। तो कल जो चीज़ रात में हमने देखी कि एक स्टेज पे अचानक, कल जब आपको याद होगा सुबह जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त WTI का मे कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन $14 पे चल रहा था, और ब्रेंट उस वक्त $25 पे था। लेकिन रात अराउंड मिडनाइट हमने जो चीज़ देखी वो ये था कि WTI मे कॉन्ट्रैक्ट जो था वो माइनस में चला गया। लेकिन एक चीज़ जो तमाम ट्रेडर्स को ज़हनी तौर पे सुकून देती थी या सपोर्ट देती थी वो ये था कि WTI का जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो उस वक्त भी $22 पे चल रहा था, और ब्रेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन $25 पे चल रहा था। तो इसका मतलब ये था कि सिर्फ मे कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग प्रेशर था। उसकी एक चीज़ समझ लीजिए, याद रख लीजिए कि इस वक्त USA में जो डिलीवरी पॉइंट है वहाँ पे जितने टैंक्स हैं वो तकरीबन फुल हो चुके हैं। तो लाजमी बात है जो लोग अब मज़ीद तेल ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए स्टोरेज की कोई प्रॉबेबिलिटी नहीं, तो वो यकीनी तौर पे अब नए कॉन्ट्रैक्ट, लाजमी बात है वो जून डिलीवरी ले सकते हैं, जुलाई डिलीवरी की बात कर सकते हैं, लेकिन मई डिलीवरी की बात इसलिए नहीं कर सकते कि अप्रैल इस वक्त तकरीबन, जैसे आज 21 तारीख तो हो गई तो चंद दिन बाकी हैं, 21 के बाद ट्रेडिंग के, और फिर मई शुरू हो जाएगा, फिर मई में डिलीवरी उसकी उठानी होगी। तो लाजमी बात है कि लोग अब डिलीवरी लेने के लिए तैयार नहीं। जो चीज़ हमने आज सुबह देखी कि इस वक्त WTI की कीमत तकरीबन 1.35, गौर से सुनिए, $1.35 पर बैरल चल रहा है, और इसके अगेंस्ट ब्रेंट इस वक्त भी तकरीबन $25 पे ट्रेड हो रहा है। तो अब एक चीज़ सामने आ गई है कि इंटरनेशनली तो प्राइसेस प्रेशर में हैं, लेकिन अमेरिका जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का स्टेटस हासिल कर चुका था, अब उसके लिए अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना, प्रोड्यूसर्स के लिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अनलेस वो भी प्रोडक्शन कट की तरफ जाएं। अब यहाँ से हम बात करते हैं अमेरिकन इक्विटी मार्केट की या शेयर मार्केट की। कल हमने देखा कि तीनों इंडेक्सेस फिर हम जो हैं वो माइनस में गए, और उसमें जो सबसे बड़ा डिक्लाइन है वो डीजे का था, यानी डाउ जोन्स में 2.4% का डिक्लाइन दिखाई दिया। अब एक चीज़ आप गौर से देखें कि क्रूड की कीमत इतने ऊपर से इतने नीचे चली गई, स्पेशली मे कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन जो कमोडिटी मार्केट है उसमें 2.4 का सिर्फ डिक्लाइन देखने को मिला। तो इससे एक चीज़ साबित होती है कि US मार्केट एक डाइवर्सिफाइड मार्केट है, और सिर्फ क्रूड की प्राइस उसको ड्राइव नहीं करती। अब चलते हैं हम पाकिस्तान मार्केट की तरफ। देखें, कल हमने जो चीज़ एक फिर देखी कि तीनों हमारे जो इंडेक्सेस हैं पाकिस्तान के वो पॉजिटिव बंद हुए। KSE 100 तकरीबन 2% ऊपर बंद हुआ। KSE 30 जिसमें ब्लू ऑफ द ब्लू चिप कंपनी शामिल थी उसमें 2.8% इंक्रीज हुआ। अब बात करेंगे कि आज मार्केट
कहाँ खुलेगी, सारा दिन में उसका बिहेवियर क्या होगा। तो लाजमी बात है, जैसे एशियन मार्केट ने आज क्यू लिया, तो यूएस मार्केट के बाद आज थोड़ी सी एशियन मार्केट जो है वो अंडर प्रेशर खुली। तो मुमकिन है, कल भी मैंने ये बात कही थी कि मार्केट थोड़ी सी अंडर प्रेशर आ सकती है, आज भी आ सकती है, लेकिन सिर्फ उस हालत में आएगी जब लोग पैनिक सेलिंग का शिकार हो। तो प्लीज, एक उर्दू जबान की कहावत है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को दांतों से संभाल के रखें या दांतों से पकड़ के रखें। मतलब यह कि इतने जल्दी उसको मत बेचें, क्योंकि जो तेल की कीमत है उसकी वजह से जो आपको एक हाइप मिलेगी, वो एक एवरेज जो आपको एडवाइस करने वाला आदमी है वो कहेगा कि नहीं, अब क्योंकि क्रूड की कीमत कल -$40 तक चली गई थी, तो वो अब बहुत प्रेशर में आ सकती है। तो प्लीज याद रखिए, वो सिर्फ मे कॉन्ट्रैक्ट था जो नीचे गया था, बाकी कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वाइब्रेंट हैं और उसमें ट्रेड हो रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको डिक्लाइन दिखाई देगा, लेकिन वो नॉर्मल मार्केट का बिहेवियर है, उससे प्लीज परेशान होइएगा। मार्केट पर पाकिस्तान की प्रेशर में आने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारा इंडेक्स है, KSE 100 इंडेक्स, उसमें ऑयल एंड गैस कंपनीज का वेटेज बहुत ज़्यादा है और बिलखुसूस OGDC का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर OGDC की प्राइस थोड़ी सी भी नीचे जाती है तो आपको इंडेक्स में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन दिखाई देता है। गौर से सुनिए, आज परेशान मत होइएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को संभाल के रखिएगा और पैनिक सेलिंग से गुरेज कीजिएगा। लाजमी बात है, अगर आप पैनिक सेलिंग में नहीं जाएंगे तो आज मार्केट नीचे नहीं आएगी। अब बात करते हैं सोने की। सोना इस वक्त भी इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन $1700 पे $1700 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं और जो स्पॉट प्राइस है वो उससे $30-40 नीचे ही हो सकती है। लेकिन जो चीज देख रहे हैं कि अगर क्रूड की प्राइस नीचे जाएगी तो सोने की प्राइस थोड़ी सी ऊपर आती हुई दिखाई देगी। इसी तरह आज हम देखेंगे कि डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। उसकी वजह ये नहीं कि अचानक डॉलर बहुत ज्यादा कोई उसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई, बल्कि उसकी वजह यह है कि उसमें एक्टिव बाइंग जब आएगी तो सिंपल जो डिमांड एंड सप्लाई का एक कानून है उसके तहत प्राइस डॉलर की थोड़ी सी ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। और दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि बाकी जो लीडिंग करेंसीज हैं वो भी इस वक्त थोड़ा सा नीचे आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम एक और इशू की तरफ आते हैं इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस की वजह से। वो है जो कल मेरे पास जाबिस के कुछ स्टूडेंट हैं, उनका एक सवाल आया कि क्या इंटरनेशनल प्राइस मार्केट में प्राइसेस क्रूड की नीचे जाएंगी तो उसका बेनिफिट पाकिस्तान में कुछ आएगा या नहीं। तो उन बच्चों की इत्तला के लिए ये बताना जरूरी है कि देखिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के भी या पाकिस्तानी इंपोर्ट्स भी जो है वो फ्यूचर के सौदे हुए, तो आज की प्राइस का जो एक आता है उसको हम कहते हैं डिलेड इम्पैक्ट। तो डिलेड इम्पैक्ट तो शायद थोड़ा सा आ जाए, लेकिन अचानक हम ये नहीं देखेंगे कि प्राइस में कोई बहुत, स्पेशली पेट्रोल की प्राइस में कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिलेगा। यहाँ एक और चीज भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है उसका कुछ निज़ाम ऐसा है कि इंपोर्ट लेवल पे बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो अब हम जो चीज़ देख रहे हैं कि क्रूड की कीमत नीचे जाने से जो पाकिस्तान को एक इशू आएगा वो ये है कि इंपोर्ट का क्वांटम, मतलब क्वांटिटी तो शायद इतनी कम नहीं हो, लेकिन डॉलर वैल्यू में वो बहुत कम हो जाएगी। और एडवलरम या उसके फेस वैल्यू पे जो उस पर ड्यूटी लग रही है, आप समझने के लिए समझे कि पहले $50 पे लगती थी, अब अगर $30 पे लगेगी तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम हो जाएगा। यहाँ से इस बात का एक खतरा है जो माजी में पाकिस्तान की बहुत सारी हुकूमतें करती रही है, वो ये है कि ऑयल के ऊपर मुख्तलिफ लेवीज हैं या टैक्सेस हैं, उनका क्वांटम बढ़ा देते हैं। और इस वक्त भी ये बात बहस है कि क्या गिरती हुई ऑयल की कीमतों के तहत हम उन लेवीज को ऊपर बढ़ा के तकरीबन $100 बिलियन
पाकिस्तानी रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो ये भी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट शायद अपनी मजबूरी की वजह से पेट्रोलियम की प्राइसेस कम ना करे। अब यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू को इस पॉइंट पे ख़त्म करेंगे कि देखिए आज का दिन एहतियात है। चाहे आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हों, चाहे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हों, आज का दिन पैनिक सेलिंग को अवॉइड करना है, एहतियात से अपने सौदों को करना है, मतलब पोजीशन लेनी है, उनको मॉनिटर करना है और थोड़े सा मुनाफा हासिल करके बड़े मुनाफे की लालच में नुकसान उठाने से अवॉइड करना है। यहाँ पे अब मुझे इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको कुछ सवाल हैं तो हमें भेजते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि उसके जवाबात आप तक पहुँचाएँ। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।